सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अब शॉ चैन आ चुका होता है एल्डर फैंग के सामने और उसको चैलेंज कर देता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड में हराऊंगा। इसकी वजह से एल्डर फैंग भी गुस्से में आकर अपना काफी तगड़ा अटैक करने के लिए चला जाता है शॉ चैन के ऊपर, लेकिन उसके पास में इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो शॉ चैन को टच भी कर सके, क्योंकि शॉ चैन के सामने पावर्स का एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो चुका था। एल्डर फैंग के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसको ब्रेक भी कर सके। शॉ चैन इसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो किसी भी काबिल नहीं हो, जिसको फिर उसने केवल एक ही अटैक के साथ में काफी पीछे भी धकेल दिया था। एल्डर फैंग कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारे पास में जो ट्रिक्स हैं वो सच में कमाल की हैं, लेकिन अब तुम मेरे सामने आकर इतनी बड़ी गलती कर चुके हो जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो हवा में आकर समन करने लगता है अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को, जो कि एक्चुअली में होती है हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की एक सीक्रेट टेक्निक। जो चीज देखकर शीलियांग कहने लगते हैं कि क्या सच में इस बंदे के पास में ये टेक्निक भी है। जिसके तुरंत ही बाद उसकी ये 10,000 स्वॉर्ड सीधी जाके हिट होने लगती है शॉ चैन से, लेकिन शॉ चैन ने अपने सामने बना ली होती है एक एनर्जी शील्ड, जिसकी वजह से फैंग की एक भी स्वॉर्ड शॉ चैन को टच भी नहीं कर पाती, बल्कि शॉ चैन ने ही अपनी एनर्जी शील्ड को सीधा भेज दिया होता है फैंग पर हिट करने के लिए। इसकी वजह से फैंग पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका होता है शॉ चैन, जिसको वो मार रहा था, और उसके ऊपर रख दिया होता है उसने अपना यिनज़ू स्टॉर्म। जिसके बाद अब शॉ चैन उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए बुलाने लगता है अपने पास में, जिसको अब उसने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। एल्डर फैंग की हालत एकदम कुत्तों के जैसी हो गई थी। इसके बाद शॉ चैन उसी की नाइफ को ही उठा लेता है फैंग को मारने के लिए, जिसको शॉ चैन ने हिट किया तो था, लेकिन वो रुक जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे ही दे सकता हूँ, जिसको उसने दोबारा से इंजर्ड करने के लिए काफी दूर फेंक दिया था। जो नजारा देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी कि जब इस बंदे ने एल्डर फैंग की इतनी बुरी हालत कर दी है तो फिर आखिर ये बंदा है कौन। जिस मोमेंट पर रखते हुए शॉ चैन ये कहने लगता है कि तुम सभी जितने के जितने यहाँ पर हो, अब मुझे बताओ कि क्या तुम लोग मेरे सामने सर झुकाओगे या फिर मरना पसंद करोगे, या फिर मरते हुए मेरे सामने सर झुकाओगे। जहाँ पर अब तभी सामने आ जाता है लिन बाई और मास्टर डुआन शीलियांग। लिन बाई ने तुरंत ही सर झुका लिया होता है शॉ चैन के सामने, जिसकी वजह से उसके पीछे जितने भी बंदे खड़े हुए थे वो सभी के सभी भी सर झुका लेते हैं शॉ चैन के सामने। मास्टर शीलियांग अब सामने आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मेरे सभी के सभी लिंगुन सेक्ट के डिसाइपल्स, आज और अभी से मैं इस बात की अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमारा जो लिंगुन सेक्ट है वो आज के बाद से बिलोंग करेगा इन महाशय से। शॉ चैन अपना नाम बताता है कि मुझे तुम लोग बुलाओगे स्काई लॉर्ड। डुआन शीलियांग कहते हैं कि हाँ, आज के बाद से हमारा ये लिंगुन सेक्ट बिलोंग करेगा हमारे स्काई लॉर्ड से। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है टियान युआन रीजन के हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन को, और उसके भी अंदर हमें दिखाया जाता है हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के चीफ, जिसका नाम होता है यू किंगबो। जिसके पास में तभी अचानक से ही थोड़ी सी हलचल होने लगी थी, क्योंकि अब एक्चुअली में यहाँ पर आ चुकी होती है एक बंदे की स्पिरिट, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसकी शॉ चैन के साथ में फाइट हुई थी। वो कहने लगता है कि माफ करना चीफ, आपको मुझे ऐसी हालत में देखना पड़ रहा है। चीफ कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा बंदा लिंगुन मैन में जाकर फेल हो जाएगा। जिससे कि वह कहने लगता है कि जियांग मैन को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तो एक्चुअली में उसको लेने के लिए हेवन रियल्म से हेवनली फैमिली जियांग फैमिली वाले भी आ गए हैं। जिस बात पर चीफ किंग वो कहने लगता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैं इस मिशन को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। मैं तो केवल जियांग मैन को पाने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अपर रियल्म से जियांग फैमिली भी यहाँ पर आ जाएगी। चीफ कहने लगता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी एक्चुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। वो मास्टर कहने लगता है कि अगर मेरे पास में हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की सीक्रेट स्पेल ना होती तो मेरी ये सोल भी अभी तक कभी की खत्म हो गई होती। चीफ किंग वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, इस दुनिया का हर एक इंसान ये जानता है कि हम सभी के सभी हैं स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उनमें से किसी को भी पता नहीं है वो ये है कि हमारी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की जो सबसे बड़ी और ग्रेटेस्ट असेट है वो कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं है और न ही कोई स्वॉर्ड है, बल्कि वो तो एक्चुअली में है हमारा सीक्रेट स्पेल, जो कि हमें इतनी पावर देता है कि हम अपने कुछ डिवाइन कॉन्शियसनेस को शील करके रख सकते हैं एक स्वॉर्ड सोल के तौर पर, ताकि अगर हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो हम उसको रीबिल्ड भी कर सके। इसीलिए वह कहने लगता है कि मास्टर, हम आपकी बॉडी को रीबिल्ड करने की तैयारी करते हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी फिर हम लोग देख लेंगे लिंगुन मैन को, क्योंकि आपकी बॉडी का रीबिल्ड होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि मास्टर कहने लगते हैं कि अभी इस समय पर मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस स्टेबल नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़े समय के लिए जाना होगा। इसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है अपनी स्वॉर्ड सोल के अंदर, लेकिन जो चीफ किंग वो होता है वो तो उसको बेवकूफ बना रहा था। वो कहने लगता है कि आकर मैं तुम्हारे जैसे बंदे की बॉडी को रीबिल्ड क्यों ही करूंगा, जबकि तुम तो हमारे सेक्ट के एक बहुत ही बड़े लूजर निकले। इसीलिए उसने यहाँ पर अपनी एक दूसरी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंगुन मैन को, जहाँ पर मास्टर डुआन शीलियांग बता रहे होते हैं शॉ चैन को अपने रियल्म के बारे में। उनके सेक्ट की जो ताकत है वो एक्चुअली में आती है टॉप 10 में, क्योंकि लिंगुन मैन
में डिसाइपल्स की संख्या है टोटल 7000 से भी ऊपर, लेकिन उनमें से जो ज्यादातर है वो सभी के सभी हैं फिजिकल बॉडी रियल्म में, जिनमें से जो 100 डिसाइपल्स हैं वो हैं इंटरनल डिसाइपल्स, जो कि थोड़ी सी अपर रियल्म में आते हैं। और हमारे पास में है 5 कोर डिसाइपल्स। मास्टर कहने लगते हैं कि आप भी हमारे यहाँ के बन सकते हो 5 कोर डिसाइपल्स में से एक। हमारे सेक्ट में हमारे चीफ एल्डर भी हैं जो कि एक्चुअली में पहुंच चुके हैं मिडिल रियल्म के एकदम ही पीक लेवल पर। लेकिन कुछ और भी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। शॉचन कहता है कि ठीक है, आप मुझे बताते रहिए। मास्टर बताते हैं कि इस बार जो हमारे ऊपर हमला हुआ था मेजर सेक्ट के द्वारा, उनमें से एक है सोल वैली जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लेम सेक्ट वाले जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म के इंसान है। और जो तीसरा है वो है एक्चुअली में हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का चीफ जिसका नाम है यू किंगबो, जो कि अब पावर्स में एंटर कर चुका है कॉम्बिनेशन रियल में, इसकी वजह से हम चाहकर भी उसके साथ में भिड़ नहीं सकते। शॉचन कहता है कि यानी कि वो होगा मेरे बराबर के लेवल का। तभी शीलांग कहने लगते हैं कि वैसे मैंने एक बार इस बारे में सुना था कि हमारे ज़ूटियन हेवन रियल में एक टॉप रियल भी है जहाँ पर एक बंदे के पास में इतनी ताकत है कि वो अपनी सोल को भी रीइंकार्नेट कर सकता है। तो शॉचन कहने लगता है कि नहीं, मैंने कभी भी ऐसे सेक्ट के बारे में सुना ही नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं जैनबो रियल में किसी ऐसे पावरफुल बंदे से मिल भी पाऊंगा। जिसकी बातों को सुनकर तो मास्टर शीलियांग का भी माइंड डिस्टर्ब हो गया था। शॉचन कहने लगता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को यही पता होना चाहिए कि मैं हूँ डिसाइपल शॉचन, जिसके पास में अभी भी फिजिकल बॉडी रियल्म के लेवल की पावर्स है। इस बात को आपको हमेशा ही याद रखना होगा। तभी वो कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि टियान युआन सिटी में अभी एक ऑक्शन होने वाला है जो कि कुछ दिनों के बाद कराया जाएगा। जो बात सुनते ही शीलियांग कहने लगते हैं कि क्या आप इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हो, क्योंकि अभी जो हमारे सेक्टर में गड़बड़ चल रही है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। अब मेजर सेक्टर वाले अभी भी हमारे सेक्टर पर कब्जा करने की कोशिश जरूर से करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप इस जगह को छोड़कर चले जाओगे तो फिर आकर हमारा क्या होगा, हमारे सेक्ट का क्या होगा। वो लोग पूरी तरीके से हमारी जन्नत जैसी जगह को बर्बाद करके रख देंगे। जैसे कि तभी शॉचन उनके सामने एक ट्रीजर को लाके रख देता है, जिसके अंदर एक्चुअली में होते हैं 2 ट्रीजर, जिनमें से एक में होता है सन की पावर और एक में होती है मून की पावर। शॉचन बताता है कि अगर इनमें से किसी में भी गड़बड़ होगी तो दूसरे वाले को तुरंत ही पता चल जाएगा, इसीलिए वो उनमें से एक दे देते हैं मास्टर शीलियांग को। ये कहने लगता है कि अगर कभी भी यहाँ पर बड़े लेवल का थ्रेट आता है तो फिर तुम इस मून इंसेंस को आग लगा देना, जिसकी वजह से मुझे तुरंत ही पता भी चल जाएगा, जिसके अगले ही पल मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट को बचाने के लिए आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर चुका हूँ, तो अब तुम जल्दी से थोड़े से पैसे और घोड़ों का इंतजाम कर दो, जब तक के लिए मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ। अब जाकर मेरी चीजों का इंतजाम कीजिए। इसके बाद फिर शीलियांग तुरंत ही यहाँ से चले भी जाते हैं। शॉचन कह रहा था कि चलो कम से कम मुझे इस वजह से टियान युआन जाने का मौका तो मिलेगा, क्योंकि अब सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहता है हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के बारे में। लेकिन फिर तभी शॉचन कहने लगता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, इसीलिए छुपने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से बाहर भी आ जाओ। जैसे कि फिर अब यहाँ पर सामने आ जाती है जियांग मैंग। वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर मिलने के लिए आई थी शॉचन से। शॉचन कहने लगता है कि देखो, अभी तुम्हारा जो साथी था वो यहाँ पर नहीं है, मुझे पता है कि अभी तुम पूरी तरीके से इंजरी से रिकवर नहीं हुई हो, इसलिए प्लीज यहाँ से वहाँ मत जाओ और रेस्ट करो। जियांग मैंग कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी, जिसके लिए आपका शुक्रिया स्काई लॉर्ड, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान जो बचाई। जिससे कि फिर शॉचन कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में देखना चाहते हो अपने शॉचन को, तो आज तुम्हें जाना होगा टियान युआन सिटी में, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ में जाने वाला है टियान युआन सिटी में। जियांग मैंग सोचती है कि कहीं शॉचन मेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ गया हो। इसके बाद अब हमें प्रिजन के अंदर दिखाया जाता है एल्डर फैंग को। इसको सजा के तौर पर यहाँ पर कैद करके रखा गया था, जहाँ पर अब तभी शॉचन यहीं का डिसाइपल बन के पहुंच जाता है और वो एल्डर फैंग के लिए खाने को लेकर आया हुआ था। शॉचन कह रहा था कि एल्डर फैंग, आज मेरी ड्यूटी लगी है आपकी देखभाल करने के लिए, और मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी फेवरेट चीजों को ही लेकर आया हूँ। जैसे कि फैंग कहने लगता है कि आकर तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो शॉचन कहने लगता है कि क्या आपको ये पता नहीं है, क्योंकि ये तो असल में आपकी जिंदगी का आखिरी खाना होने वाला है। स्काई लॉर्ड कल आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। जो बात सुनते हैं एल्डर फैंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। शॉचन कहता है कि ये डिसीजन तो स्काई लॉर्ड ने बहुत ही पहले ले लिया था, क्योंकि वो असल में चाहता है कि जो 3 मेजर सेक्ट है वो हमारे ही साथ में मिल जाएं। और अभी मुझे पता चला है कि वो एंजॉय करने के लिए जा चुका है टियान युआन सिटी में। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच के यहाँ से गया। जिससे कि एल्डर फैंग दोबारा से कंफर्म करता है कि क्या वाकई में स्काई लॉर्ड जा चुका है टियान युआन सिटी में। शॉचन उससे कहने लगता है कि वैसे तो ये बात सीक्रेट थी, लेकिन आप तो कल मरने ही वाले हो, फिर आपको बताने या ना बताने से कोई भी फायदा है ही नहीं। जैसे कि एल्डर फैंग अब यहाँ पर खाना खाने लगता है और उसको शॉचन की कमर पर बंधी हुई दिखाई देती है चाबियां। इसीलिए वो प्लान बनाता है और ये कहने लगता है कि शॉचन, मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही रेयर टैलेंट है मार्शल आर्ट्स को सीखने का, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी वो सिखा नहीं पाया सेक्ट के कामों की वजह से। शॉचन कहता है कि हाँ, लेकिन अब आकर इसके बारे में बात करने से क्या ही फायदा होगा। तो एल्डर फैंग कहने लगता है कि देखो, ये मेरी जिंदगी की इस दुनिया के अंदर आखिरी रात होने वाली है, इसीलिए मैं मरने
करने से पहले अपनी हर्ट बर्निंग पाम को किसी को देना चाहता हूँ, अगर तुम वो सीखना चाहते हो तो बता दो। जिसके लिए शौचेन तुरंत ही रेडी हो जाता है कि हाँ हाँ मुझे वो सीखनी है। जैसे कि एल्डर फैंग कहता है कि ठीक है तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे कि शौचेन बैठ जाता है एल्डर फैंग के सामने, लेकिन उसने तो एक काफी तगड़ा अटैक करते हुए शौचेन को ही बेहोश कर दिया था। जिसके तुरंत ही बाद वो चाबी को निकालता है, अपने लॉक्स को तोड़ता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ये सारी की सारी प्लानिंग तो है शौचेन की। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के एल्डर को, जहाँ पर हम देख पाते हैं चीफ किंगबो को, क्योंकि वो ज़ेन्बू रियल्म का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। इसी वजह से उसके पास में जियांग फैमिली के वू चेंग का वो ऑर्डर आ गया था, जिसमें ये लिखा होता है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है हेवनली रियल्म से, जो कि ये है कि किंग इंसेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दो और वहां से जियांग मैंग को जिंदा पकड़ना है किसी भी हाल में। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शौचेन और जियांग मैंग को, जो दोनों के दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं टियान युआन सिटी में। उसको ये भी पता होता है कि वो जा तो रहा है, लेकिन तीनों ही मेजर्स इस खबर के बारे में पता चलते ही जरूर से हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि जियांग मैंग उसके साथ में है तो वो तो सेफ रहेगी ही। काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था तो जियांग मैंग कहती है कि शौचेन जरा धीरे तो चलो। शौचेन कहने लगता है कि पता नहीं, मैं जब भी रहता हूँ जियांग मैंग के साथ में तो मुझे एक अलग ही सा एहसास होने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लिटिल शौचेन की भावनाओं में बहे। इसके बाद अब ये दोनों तेजी के साथ में बढ़ने लगते हैं टियान युआन सिटी की तरफ और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।